हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुशरा खान लाइव। हमेशा की तरह यहाँ बात होगी नेशनल इंटरनेशनल स्केल पर, लेकिन यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। इंडिया ने कोई एंटी स्टेट मूवी बनाई है जो कि पाकिस्तानीज को बिल्कुल पसंद नहीं आई, और ऑफ कोर्स क्यों पसंद आएगी अगर आप किसी मूवी में ये पोर्ट्रे करें या कोई कॉन्सेप्ट ऐसा लेकर आए जिसमें किसी की पर्सनैलिटी को डिस्ग्रेस किया जा रहा हो या किसी दूसरे मुल्क को फॉर नो गुड रीजन उसकी सॉफ्ट इमेज को डेंट किया जा रहा हो, तो सवाल तो बनता है। इवन के इंटरनेशनल स्केल पर इस मूवी को बैन किया गया है मिडिल ईस्ट की जानब से। और मेरे ख्याल से, ना तो सिर्फ मेरे ख्याल से, बल्कि ये एक ओपिनियन आ रही है कि कोई ऐसी पॉलिसीज आनी चाहिए जिसमें ये बताया जा रहा हो कि कोई ऐसा मूवी या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी पब्लिश ना किया जाए जो कि किसी की पर्सनैलिटी को या किसी मुल्क की साख्त को तबाह कर रहा हो। एनीवेज, कटिंग टू द चेस, मेरे साथ इस वक्त मेरे खास मेहमान मौजूद हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी, जर्मनी से बराह रास्त उन्होंने हमें ज्वाइन किया है बुशरा खान लाइफ में। इनसे मुलाकात करते हैं, उनसे उनका मौक़िफ़ लेते हैं इस पर। मिस्टर खलील राना, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बुशरा खान लाइव। वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, धुरंधर मूवी है जो कि हाल ही में इंडिया से रिलीज़ हुई है इंटरनेशनल स्केल पर, और इस मूवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जा रहा। डिबेट हो रही है कि ये जो मूवी है इसमें पाकिस्तान की साख्त को तबाह किया जा रहा है, पाकिस्तान की इमेज को डेंट करने की कोशिश की गई है। और एक ऐसी मूवी जो कि किसी दूसरे मुल्क पर बनाकर स्पेशली ये फोकस किया जाए इसमें, या ये उनके टारगेट्स हों कि किसी मुल्क की साख्त को या किसी मुल्क के कोई मेजर पर्सनालिटीज़ को तबाह किया जाए, तो आप क्या देखते हैं कि इस मूवी को ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कैसे देख रहे हैं, जर्मनी में मुकीम? मूवी बनाना ये उनकी कह लें कि मैं समझता हूँ कि ये उनका हक है, ठीक है ना? उन्होंने मूवी बनाई है। वो एंटी पाकिस्तान बनाते हैं, ये गलत बात है, लेकिन हम इस पे कुछ कर नहीं सकते। क्योंकि दुनिया में अमूमन अमेरिका ने वियतनाम के साथ जंग के बाद उन पे मूवी बनाई, अफगानिस्तान पे मूवीज बनी। इसी तरह लोगों को कॉन्सेप्ट क्योंकि खत्म होते जा रहे हैं तो वो कोई ना कोई चीज ढूंढते हैं, और फिर ऐसा कोई मिल जाए कि जिससे कंट्रोवर्शियल कोई चीज हो जाए तो समझते शायद ये कैश हो जाएगी, इसका बिजनेस ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक बात मैं बता दूं कि यहाँ जर्मनी में इतना उस मूवी को वेल रिसीव नहीं किया गया। सन में मैंने एक दो सिनेमा जो है विजिट किए हैं, लेकिन देयर वाज नॉट दैट क्राउड जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब रह गई बात कि उन्हें ये मूवी बनानी चाहिए थी या नहीं। मेरे ख्याल में उनका हक है, उन्होंने बना ली है। हमारा हक है कि हम उसका बाइकाट करें और उसको उस तरीके से देखें कि ये क्या अच्छा, एक बात मैं यहाँ एक और बता दूं कि ये मूवी उनके गले भी पड़ गई। बनाए तो उन्होंने एंटी पाकिस्तान पे है, लेकिन वहां पर जो हाईलाइट चीजें हुई वो पाकिस्तान की चीजें हाईलाइट हुई। बम्बे को राइट। उन्होंने कराची दिखा दिया है, ठीक है। तो पीछे कराची की मशहूरी हो माशाल्लाह गई। हाँ जी। मशहूरी होगी, हमें तो एक एक्स्ट्रा माइलेज मिल गए। तो मैं कहता हूँ कि ये वो काम हो सकता है कि उन्होंने अपनी तरफ से बुरा किया था। वो जो हम पंजाबी में कहते हैं ना कि बंदा करे कवलियां तो सोना रब करे सवलियां, तो ये हमारे लिए एक सवली चीज होगी। लेकिन आप ये देखिए कि रहमान डकैत का करैक्टर जिन एक्टर ने किया, मिस्टर अक्षय खन्ना, वो बतौर मुस्लिम पाकिस्तानी करैक्टर हिट हो गए हैं, वायरल हो गए हैं। कोई इंडियन करैक्टर जो पोर्ट्रे किया गया इस मूवी में वो वायरल नहीं हुआ, बल्कि उल्टा पाकिस्तानी करैक्टर्स उस मूवी में जो दिखाए गए हैं वो वायरल हो गए हैं। मैं कहता हूँ कि उन्होंने जिस मकसद के लिए बनाई थी ना कि अपने हम्म। एजेंट और ये, वो तो बिल्कुल ही दब गए वो और ये लोगों के। प्रमोशन किसी मतलब और कि की हो अगर गई। आप सोशल मीडिया उठाएं तो सवाए अक्षय खन्ना की एक्टिंग के या अपना रणवीर सिंह की जो है वो एक्टिंग के, बाकी किसी चीज पे कोई जिक्र ही नहीं हुआ। संजू की बात हो रही राइट। है और इन लोगों की बात हो रही है, तो मकसद क्या हुआ कि भाई वो अपनी मौत तो खुद मर गए। उन्होंने जिस मकसद के लिए बनाई थी उनका मकसद मेरे ख्याल में तो वो उसमें टोटली फ्लॉप हो गए। तो सर आप ये देखें कि ठीक है, वहाँ पे उनके जितने भी रिस्पेक्टेड एक्टर्स जिन्होंने काम किया मूवी में, हम उन्हें तो कुछ नहीं कह रहे, लेकिन वो जो कैरेक्टर्स उन्होंने प्ले किया है, जो रोल प्ले किया है बतौर रहमान डकैत या कोई मुस्लिम कैरेक्टर और कोई पाकिस्तानी इमेज को पोर्ट्रे किया है, वो ज़्यादा हाईलाइट हुई हैं। उनके इंडियन कैरेक्टर्स लिटरली स्नब हो गए हैं उस मूवी में। लेकिन आप ये देखें कि इंटरनेशनल स्केल पर इस बात पर डिबेट हो रही है कि इंडिया के पास इतना काम है, इतना टाइम है कि वो एक दूसरी कंट्री के खिलाफ एक मूवी तैयार करे। तो मेरे ख्याल में तो हमारे लिए तो ये एक किस्म की विन विन सिचुएशन आ गई। बनाई मूवी उन्होंने, पैसा उन्होंने लगाया, लेकिन नाम हमारा हो गया। पाकिस्तान हिट हो गया। हमारे
पाकिस्तान हिट हो गया और मजबूत हो गए हम। अच्छा, इसमें से एक सबक भी मिलता है, जिसने भी ये बनाई है, जिसने भी ये सोचा है कि ये हम ये करके पता नहीं क्या कर देंगे, कि जो काम भी करना है, अगर अल्लाह ताला की ज़ात उसमें ज़िल्लत नहीं ना देना चाहती, तो आप हमें रुसवा नहीं कर सकते। आप खुद रुसवा हो गए। दिस इज़ माय लास्ट वर्ड अबाउट दिस थीम। आपने बिल्कुल ठीक कहा सर, लेकिन आप ये देखें कि वहाँ के एक्टर्स ने ये नहीं सोचा कि हम लोग अगर इस तरह के कैरेक्टर्स को एक मूवी में प्ले करते हैं, ऐसा रोल निभाते हैं, तो क्या सोचेगी हमारी फैन फॉलोइंग? उन्होंने तो एज़ अ ड्यूटी अपना एक काम अंजाम दिया, लेकिन ऑल्दो फिर भी एक बार स्क्रिप्ट पढ़ लेनी चाहिए काम करने से पहले कि क्या वो किसी मुल्क को या किसी की पर्सनैलिटी को डिसग्रेस तो नहीं कर रहा। जो कि उन्होंने नहीं सोचा, वो उनका मौक़िफ़ है और वो सदियों से करते आ रहे हैं। हम गिला भी नहीं कर सकते इस पॉइंट पर बिकॉज़ वो तो एंटी स्टेट मूवीज़ बनाते रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तान को टारगेट करते हुए, लेकिन पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है? क्या पाकिस्तान को नहीं चाहिए कि आई टू आई एक एंटी स्टेट इंडिया मूवी बनाए? देखिए जी, मेरे ख्याल में दिस इज़ माय पॉइंट ऑफ व्यू। हो सकता है कुछ लोग कहें कि नहीं, ये उनकी सोच और है। मैं कहता हूँ कि मुझे मुझे ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? हम एंटी स्टेट बना के क्या करना इतना चाहते हैं? कुछ टाइम भी नहीं दिखाना है चाहते हैं कि कि एंटी ठीक है स्टेट ना? स्पेशली एक मूवी बनाई हाँ, जाए इंडिया के खिलाफ। मैं बिल्कुल इसके हक में हूँ ही नहीं। मैं कहता हूँ किसी भी मुल्क के खिलाफ नहीं बनानी चाहिए। बिल्कुल, वइज़्ज़ मन दुरुस्त। तशाओ व ज़िल्लो मन तशाओ। आप उस ज़ात का शुक्रिया अदा करें, उन्होंने ये मूवी बनाई, एंटी पाकिस्तान बनाई, लेकिन पाकिस्तान हिट हो गया। मैंने और बार-बार ये एक ही बात ग्रेसफुल एक्ट है हम ही रिपीट नहीं। कर बिल्कुल, बिल्कुल। बेसिकली ये उनके यानी यूँ समझें, जो गड्ढा उन्होंने खोदा था उसमें वो खुद गिर गए। बिल्कुल दुरुस्त और सर मेरे ख़्याल से इस तरह से एनिमेशन, इमेजिनेशन या मूवीज़ के थ्रू कुछ पोर्ट्रे करना या मैसेज शेयर करना इज़ नॉट रियली वर्थ इट। पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरह से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज़ अटेंड की गई है, किस तरह से यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, पाकिस्तान की आर्मी को सराहा है 10 मई की फ़तह पर और ऑनवर्ड्स टिल टू डेट आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है। सो आई डोंट थिंक सो देयर इज़ एनी नीड टू मेक एनी सच मूवी अगेंस्ट एनी अदर कंट्री टू डिफेम टू डेंट एनी अदर्स सॉफ्ट इमेज इट्स नॉट अ ग्रेसफुल एक्ट और ये तो मेरे ख्याल से पॉलिसीज का हिस्सा होना चाहिए कि आप किसी की पर्सनैलिटी या किसी कंट्री के खिलाफ इस तरह की मूवीज ना बनाएं और ना ही कोई ऐसा मैसेज शेयर करें। आप बिल्कुल वजह फरमा रही हैं, और मैं भी इसी बात को लेके आपसे बात कर रहा था कि ये उनका यानी कि उनका ध्यान था, उनकी सोच थी, उन्होंने कर लिया, लेकिन उनको गले पड़ गई। अब आगे से वो देखेंगे कितना सरमाया लगा, क्या उनकी रिकवरी हुई, क्या नहीं हुई। बाकी आपने जो भी बात की थी ना, जो एक्टर हैं, वो एक्टर जो है ना, जिसके मुंह पे पाउडर लग जाता है ना, ही डजंट केयर कि वो क्या कर रहा है, उसको तो पैसे से गर्ज है, ठीक है ना? मैं नहीं समझता कि वो कभी इनमें से कोई ऐसा माइका लाल होगा जो कहेगा यार मैं ये करेक्टर नहीं करूंगा। क्यों करूं मैं ये करेक्टर? बेशक वो मुसलमान हो, हिंदू हो, ठीक है ना? आई हैव आई डोंट थिंक सो कि किसी में इतनी जरूरत है कि वो ये खड़ा होकर कह दे। और खुदा जाने इसके पीछे उनके कौन लोग थे, किन्होंने इनको फंड किया है, क्यों किया है, ठीक है ना? तो मेरे ख्याल में बुशरा, हमें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। जो आपने अभी बात की ना, कि हमें इज्जत तो अल्लाह वाला दे रहा है, ठीक है? काम वो उल्टे कर रहे हैं, गड्ढे वो अपने हमारे लिए खोद रहे हैं, गिर खोद रहे हैं। हम्म, बिल्कुल ठीक बात की आपने सर। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं कि हालांकि कहा जा रहा है कि इंडियन हुकूमत मिस्टर मोदी की बात करे तो उन्होंने खुद इस स्क्रिप्ट को वेट किया है, उनकी मुशावरत से ये स्क्रिप्ट बनी है। अब सवाल ये है कि ये मूवी 10 मई से पहले क्यों नहीं बनी, 10 मई के बाद क्यों बनी है? मैंने बताया ना कि जी, ये उनका इनका ये ज़हन है कि वो ऐसी चीज़ें वेट करके हमारे खिलाफ क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह हमारे खिलाफ जो करना चाह रहे हैं, वो उनके खिलाफ जा रहा है। तो हमें तो इस चीज़ का मेरे ख्याल ध्यान देना चाहिए। वी डोंट हैव टू बॉदर अबाउट इट। ठीक। सर कमिंग बैक टू पाकिस्तान, डीजीआईएसपीआर की कॉन्फ्रेंस जो रिसेंटली हुई, उन्होंने उसमें -1 कहा पीटीआई की जमात को। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मैं इस पे ना ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं कहना चाहूँगा कि इस पे बहुत कुछ कहा जा चुका है, लोग देख रहे हैं। लेकिन मैं एक बात पे इसको ना, मैं इसको पूज़े में बंद करने की बात करता हूँ कि बेसिकली ये बंदा इस काबिल ही नहीं था, इसको जहाँ बिठा दिया गया था। आपको अब नज़र आ गया कि पता चल गया क्या साज़िश थी, कैसे इसको लाया गया।
तो इस बंदे की मिसाल पता कैसे है? ये समझता है, ये लोगों को ये पता है कि इनका वोट बैंक है। आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी वोट बैंक, क्योंकि बनी बनाई चीज तो इनको मिल गई। लेकिन ये ऐसी कार है जिसकी कीमत 5 लाख थी, बता दिया गया कि यार आप 1 करोड़ के हो, ठीक हो। अब वो करोड़ ना उसको मिलना है, ना उसकी कार बिकनी है, ठीक है। वो ना कभी प्राइम मिनिस्टर बनना था और ना अब दोबारा बनेगा। हुआ क्या है, जो चाल चलनी थी जिन लोगों ने चली है, वो चल के चले गए हैं। अब ये बंदा ढूंढ रहा है कि शायद वो जो मुझे कह के गए थे, शायद मैं वही हूँ, हालांकि ये वो नहीं है। ठीक और ये है, अब माइनस आपने पांच प्राइम वाली जो मिनिस्टर की बात बात है, की, जी जी जी। तो यानी कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर इमरान खान तो नहीं है, लेकिन कौन हो सकता है ये बताइए? मिस्टर बिलावल हो सकते हैं, मिस मरीम नवाज हो सकती हैं, या अगेन मिस्टर शहबाज शरीफ हो सकते हैं, या हो सकता है मिस्टर नवाज शरीफ हो। क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा जी, मैं इस पे बिल्कुल नहीं कुछ कह सकता, क्योंकि आई बिलीव कि इस वक्त जो एक जोड़ी बन गई है ना, अल्लाह ताला करे कि ये जोड़ी आगे चले और ऐसे ही चले। क्योंकि जो कॉन्फिडेंस इस वक्त शहबाज शरीफ साहब में है, जैसे उनकी बॉडी लैंग्वेज है ना, मेरे ख्याल में मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा, ठीक है। जिस तरीके से उसको इज्जत मिल रही है, जिस तरीके से उसको पिज़राई मिल रही है, सराहा जा रहा है, और जिस तरीके से हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब उनके साथ लगे हुए हैं, मेरा ख्याल है हमें सबके लिए, हम सबको ये दुआ करनी चाहिए ये जोड़ी आगे चले, और उतनी देर तक चले जब तक हम सारे सीधे ना हो जाएं, ठीक है ना। आई हैव नथिंग अगेंस्ट नवाज शरीफ साहब, आई हैव नथिंग अगेंस्ट एनी अदर पर्सन, लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त तक सबसे ज्यादा अच्छा प्राइम मिनिस्टर अगर मैंने देखा है तो वो सीएम शहबाज शरीफ साहब है। और एक बात और, मैंने पहले भी 1-2 दफा कहने की कोशिश की है कि ये चीजें मैं, आप या हम नहीं बनाते, ये अल्लाह ताला की जात है। किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन जाना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, ये अल्लाह ताला ने आपके सर पे हुमा बिठानी होती है, ये अल्लाह ताला ने आपको इज्जत देनी होती है। बीइंग मुस्लिम, दिस इज आवर फेथ, ठीक है ना। तो ये जो कुछ इनको मिला है ना, ये इनके लिए अल्लाह ताला ने पैदा किया है। और अगर अल्लाह ताला की जात किसी को ये देती है तो फिर कोई दुनिया की ताकत छीन नहीं सकती। इसी तरीके से जिनको जवाल आता है उनको भी अल्लाह ताला की तरफ से आता है, उनको बताया जाता है कि ये तुम हो, ये मैं हूं, मैं गफूर रहीम हूं, तुम नहीं हो, मैं जो करना चाहूंगा मैं करता हूं। तो मेरे ख्याल में अगेन ये जोड़ी हमारी सुपरहिट है। अल्लाह ताला करे ये आगे चले, कम से कम इतनी देर चले जितनी देर तक हम अपने मकासद में पूरे नहीं हो जाए। बिल्कुल ठीक। सर, कोर्ट मार्शल जनरल फैज़ हमीद, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वाह, मैं उनके बारे में क्या कहूँ कि एक ऐसा इंसान जो फ़ारऊन बन गया था, जिसने गुरूर में पता नहीं क्या-क्या कुछ कर डाला। हमें तो कुछ भी नहीं पता, हमें तो सिर्फ़ ये 2 स्कैंडल क बताए गए ना, जिसकी सज़ा उसको 14 साल मिली है। लेकिन व्हाट ए लाइफ़! कि यार अब तुमने सोचा, और मैं कहता हूँ ये शायद उनको सज़ा नहीं मिली, ये बहुत सारे लोगों को ना जगाया गया है, उनको दिखाया गया है कि ये जब आप किसी के साथ बुरा करते हो, तो ये तुम्हारे साथ हो सकता है। ये एक सबक है बहुत सारे लोगों को। उन लोगों को जो खुदा को भूल जाते हैं, जो दुनिया में छोटा सा खुदा बनने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ नहीं किया इस बंदे ने। आप देखें नवाज शरीफ साहब की बातें आजकल हमें याद आती है ना, उसने इनका नाम लेके वो कहता कहा था कि जनरल फैज हमीद ये सब तुमने करवाया है और मैं अल्लाह पे छोड़ता हूँ। और आज देखो अल्लाह की पकड़ कि नवाज शरीफ को अल्लाह ताला ने क्या इज्जत दी हुई है, और ये बंदा ईसीएल पे भी आ गया। 14 साल कैद में बामशक्कत भी हो गई पूरी फैमिली की, असासे भी उनके मंजबंद कर दिए गए। क्या इज्जत रहेगी? अब कहाँ है तुम्हारा वो गुरूर? अब कहाँ है तुम्हारा वो फरूनपन? इससे बिल्कुल बड़ी सजा, दुरुस्त। इससे बड़ी जो हमारे लिए कोई यानी कि अवेकनेस और हो नहीं सकती कि खुदा का खौफ करो। इस दुनिया में आए हो, कुछ अच्छा करके जाओगे तो अच्छा रहेगा। मैं आई थिंक देयर आई एम रियली सैल्यूटिंग मिस्टर नवाज शरीफ कि उन्होंने जब एक बात कही ना कि मैं सब अल्लाह पे छोड़ता हूँ, और देखो अल्लाह की करनी कि इनकी जिंदगी में ही उनको दिखा दिया गया कि तुमने मुझ पे छोड़ा था, ये ले। क्या क्या अंजाम हुआ किस किस का, जिसने भी इनके साथ बुरा किया। ठीक। सर, 2026 करीबी है, क तकरीबन हम कह सकते हैं कि 2 हफ्ते दूर।
क्या कहना चाहेंगे कि 2026 पाकिस्तान के लिए कैसा साबित होगा? मैं वैसे तो नजूमी नहीं हूँ, पॉलिटिकल लेकिन और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहना चाहूँगी। हाँ, ओके। मैंने जो लफ़्ज़ पहले बोल दिया कि मैं जी। नजूमी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो हम बहुत कामयाब जा रहे हैं, हम बहुत कामयाब होंगे इंशाअल्लाह, और इसमें हमारे उन बुज़ुर्गों की दुआएँ शामिल हैं, अल्लाह ताला का रहम शामिल है और नियतें शामिल हैं। तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान अपना मकाम बना चुका है और आगे इंशाअल्लाह ऊपर ही जाने का काम है, नीचे आने का नहीं है, इंशाअल्लाह, क्योंकि जो-जो ज़खायर हमारे मुल्क के ढूँढे जा चुके हैं, जितनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में हो रही है, जो आ रही है और जैसे-जैसे चीज़ें ढूँढी जा रही हैं, मैं जिन ज़खायर की बात कर रहा हूँ, तो उनके आने से मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान विल बी अ प्लेस जिसे आप कह सकेंगे कि ये वाक़ई ही एक मकसद के तहत बना था और आज वो मकसद पूरा हो गया। मिस्टर नवाज शरीफ, कहा जा रहा था कि उन्हें कोई गिले शिकवे हैं मौजूदा हुकूमत से या अपने भाई से बतौर जो प्राइम मिनिस्टर सर्व कर रहे हैं पाकिस्तान को करंटली, लेकिन वो मशावरत करते रहते हैं, मशावरत का हिस्सा हैं, अपनी बेटी को भी गाइड करते हैं बतौर सीएम पंजाब मिस मरियम नवाज़, लेकिन खुद पीछे हैं, बैक सीट पर हैं। अब अगर हम देखते हैं उनकी सूरत हाल तो वो फ्रंट पर आ चुके हैं, कैंपेन्स का हिस्सा हैं, इजलास कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, लगता है वो एक्शन में आ गए हैं। क्या कहना चाहेंगे कि आइंदा फ्यूचर में भी क्या लगता है आपको उनके हवाले से? देखिए, एक बात होती है कि जब आप इस लेवल पे, इस नहज पे पहुँच जाते हैं, अगर आप कोई ओहदा ना भी रखें ना, आप ओहदेदार होते हैं। मेरे ख़्याल में इस वक़्त वो जैसे सबको रन कर रहे हैं, अगर वो इसी तरह करते रहें तो ये भी उनके लिए बहुत बड़ा एज़ाज़ है, ठीक है ना? क्योंकि लोगों को पता है कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या-क्या किया है, ठीक है? इस वक़्त जो चीज़ें शहबाज़ शरीफ साहब कर रहे हैं, मेरे ख़्याल में वो भी अपने भाई के साथ मुशावरत के साथ कर रहे हैं। उनकी बेटी जो कर रही है, वो भी उन्हीं का विज़न है मियाँ साहब का, ठीक है ना? सिर्फ ये है कि ये यंग हैं, इनमें थोड़ा-सा चुस्ती है। मियाँ साहब को लोगों ने काम नहीं करने दिया, यानी कि उनकी कोई भी टेन्योर जो है ना पूरा तो हुआ ही नहीं है। तो जब एक बंदे को आप काम ही नहीं करने देंगे, लेकिन इसके बावजूद वो सड़कें दे जाता है पाकिस्तान को, इसके बावजूद वो पाकिस्तान का नाम बना जाता है, तो उसने अपना करैक्टर तो दिखा दिया है। तो मेरे ख़्याल में वो सामने आएँ या पीछे से अपना काम करें। वो जो कर रहे हैं ना, वो ठीक कर रहे हैं और उनको ऐसा ही करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी नाजरीन, आपने देखा बुशरा खान लाइव और हमने बात की आज धुरंधर मूवी की, हमने बात की कोर्ट मार्शल जनरल फैज़ हमीद पर जो हुआ और इसके साथ साथ हमने बात की -1 पीटीआई जमात होनी चाहिए थी या नहीं। मौके आया ओपिनियन आई ओवरसीज़ पाकिस्तानी मिस्टर खलील राना की, जिन्होंने जर्मनी से हमें बराह रास्त ज्वाइन किया, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि तमाम जर्मनी में रहने वाले लोग इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को किस तरह से परसीव कर रहे हैं और क्या देखते हैं और या क्या सोचते हैं इस हवाले से। मज़ीद तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इसके लिए देखते रहिए बुशरा खान लाइव। स्टे